नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल अलौकिक साधनाएं में। अलौकिक साधनाएं में मैं साधना तो देता नहीं हूं, उपाय देता हूं, और जो एकदम सरल रहता है, जिसमें कोई मेहनत नहीं रहती, जिसमें कोई ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ती, जिसमें किसी गुरु के पास जाना नहीं पड़ता, जिसमें कोई दक्षिणा नहीं देनी पड़ती, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें मैं एकदम इजली चाहे वो उपाय हो, चाहे वो किसी शक्ति को बुलाना हो, वो मैं अलौकिक साधना पर देता हूं। तो ये एस्ट्रो कमल के लायक नहीं थी, क्योंकि एस्ट्रो कमल पर तो खतरनाक साधनाएं चलती है, दम चाहिए उन साधना में, बहुत पैसा भी चाहिए, दम चाहिए, सब चाहिए। लेकिन अलौकिक साधना पर एकदम इजी, आसानी से जो चीज हो सकती है, जो लोग ऐसे हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, उनके लिए अलौकिक साधना पर मैं चीजें देता हूं। अलौकिक साधना पर आज मैं चीज दे रहा हूं, एक कहीं से प्राप्त हुई है साधना। एक परी का उपाय है, जिससे परी आपके जीवन में शामिल हो जाती है, धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे आपसे बात करना शुरू कर देती है, और फिर धीरे धीरे आपके कामों में आपकी मदद करना शुरू कर देती है। ये बहुत शक्तिशाली साधना है, बहुत शक्तिशाली उपाय है। साधना क्या है? लेकिन यह उपाय न तो कोई तंत्र विद्या पर कोई खास आधारित है कि ऐसे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मुंड लाओ, ये लाओ, वो लो। 1 रुपये का खर्चा नहीं, इसमें कहीं गुरु के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं, रुपये का खर्चा नहीं, कोई विशेष काम नहीं। छोटी मोटी चीजें हैं वो आपके पास होती है, आराम से कर सकते। दिया, धूप, तेल, ये सब होता है। बात खर्चे की नहीं है, खर्चा लाखों लगे तो भी लोग जिनको करना होता है वो लगाते ही हैं बेचारे। ये साधना चरित्र पर डिपेंड करती है। ये जो परी आएगी ना, ये चरित्र पर डिपेंड करती है। जिस आदमी का चरित्र उत्तम रहेगा, जो शराब, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करता है, बियर वगैरह भी नहीं पीता है, अपने रास्ते आता है, रास्ते जाता है, किसी से बिना मतलब के झगड़े नहीं करता है, बिना मतलब के ईर्ष्या नहीं रखता है, जिसकी हेल्पिंग नेचर है, जो फोकट का लेना नहीं चाहता किसी से, हराम का कुछ भी लेना नहीं चाहता किसी से, कुछ भी प्राप्त करना हो तो अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखता है, ऐसा आदमी जो दूसरों के दुख को दुख समझता है और दूसरों के दुख को समझ करके उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, ऐसे आदमी को ये शक्ति फटाफट सिद्ध होती है। पर कोई आदमी है दुष्ट प्रकृति का, कैसे भी हो, कहीं से भी हो, कोई ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए, फिर मैं उसका ऐसे कर दूं, उसका वैसे कर दूं, पूरे गांव में तहलका मचा दूं, नहीं, ये शक्तियां इन चीज़ों के लिए नहीं है। दुष्ट क्वालिटी के, नीच क्वालिटी के, बदतमीज क्वालिटी के जो लोग होते हैं, उनके लिए शक्तियां नहीं होती। उनको उनसे शक्तियां खुद भागती। ये मैं अपनी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये शक्तियां अपने आप दीवारें बना देती है कि भैया ऐसे आदमी से तो शक्तियां भी दूर रहना चाहती है। शक्तियां भी ये चाहती है कि जिसके जीवन में जाए वो अच्छा आदमी हो, और अच्छा आदमी हो तो अच्छा काम करेगा। तो यदि आप किसी भी प्रकार का तामसिक आहार नहीं लेते हैं, जितनी ज़रूरत होती है एक मर्यादा के अंदर ही आप संभोग करते हैं, बिना मतलब कि आप पत्नी के साथ व्यू लगे नहीं रहते, संभोग नहीं करते, एक मर्यादा से संभोग करते हैं कि बिना मतलब का अनावश्यक भोजन नहीं ठूंस लेते, जितनी ज़रूरत है उतना ही खाते हैं, तो ये शक्ति बहुत शीघ्र आपके पास, आपके साथ चली आती है। और चलिए आने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, एकदम आसान है, एकदम आसानी से आप इसको कर सकते हैं। यह साधना शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन होती है। साधना नहीं, उपाय है, सॉरी, बार मैं साधना कह देता हूँ, भूल जाता हूँ। ये उपाय आपको बृहस्पतिवार के दिन करना होता है, शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार के दिन। शाम के समय का उपयोग है। अब बृहस्पतिवार के दिन शाम हो तो अपने आप वो शुक्रवार की रात इस्लाम में मानी जाती है, वही शुक्रवार की रात है, तो शुक्रवार की रात ही समझ लो। ये बृहस्पतिवार की जो रात बनेगी, हिंदुओं में, सनातन संस्कृति में, वो इस्लाम में शुक्रवार की रात मानी जाएगी। तो ये शुक्रवार की रात को ही काम करना शाम को। शाम हो गई तो मतलब वो रात मान्य है शुक्रवार की।
एकदम साफ सुथरा रहना, एकदम साफ सुथरा। इस साधना को करने वाले को गंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो भी इस साधना को करना चाहता है वो एकदम साफ सुथरा रहे, इस बात का खास ख्याल रखें, एकदम साफ सुथरा रहे, ठीक है। पूर्ण पवित्रता से दांत वांत भी एकदम आपके साफ होने चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। नहीं कई लोग ऐसे जर्दा खैनी होते हैं, मुंह में ठूंस लेते हैं, कई लोग सिगरेट विगरेट पीते हैं, मुंह से बदबू आती रहे, मुंह से खुशबू आनी चाहिए। ऐसे मसाले वगैरह, ऐसे इलायची वगैरह, कुछ भी लौंग इलायची अपने मुंह में रखना ताकि खुशबू आती रहे ना। आप आराम से समझ गए होंगे यहाँ तक की बात को। अब चलते हैं आगे। बृहस्पतिवार के दिन शंकर भगवान का कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर के आपको एक शुद्ध घी का दिया, बढ़िया घी का दिया जलाना है। दिया जला करके भगवान से प्रार्थना करनी कि भगवान मैं आग परी की साधना करने जा रहा हूँ, मैं आग से परी लाने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। ये एक ही दिन का 3 मंत्रों की साधना है। मुझ पर कृपा करें कि आग परी मेरे साथ आए और अच्छे कर्म मैं करूं, और अच्छे कर्म करने की मुझे शक्ति देना, और अच्छे कर्म करूं तो परी मेरी अच्छे कर्मों में सहायता करे, पूरी सहायता करे, ऐसा मुझ पर कृपा करना। इस बोल करके आपको जाना है सीधा एक पुराने आक के पेड़ के पास। आकड़ा, आकड़ा को तो नाम सुना ही होगा, तो पुराने आकड़े के पेड़ के पास आपको जाना। पुराने आकड़े के पेड़ के पास जाकर के आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके ये काम करना है। आप पूर्ण पवित्र हो, साफ सुथरे हो, एकदम जो परी आएगी वो भी एकदम साफ सुथरी आएगी। वहां जाकर के आपको आंख में थोड़ा जल देना है। कनेर का इत्र आपके पास रहना चाहिए, वो कनेर का इत्र आपको आंख के ऊपर छिड़कना है। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करने की, हे आंख में रहने वाली देवी परी, मैं आपको लेने आया हूं, मेरे साथ चलो, मुझ पर कृपा करो, आप मेरी दीन दुनिया में शुभ कर्मों में मेरी सहायता करो। कौन कौन लेने आया है? तो अब आपको अपना नाम बोलना पड़ेगा, जाति बोलनी पड़ेगी, माता पिता का नाम बोलना पड़ेगा, जाति, गोत्र, वर्तमान निवास स्थान, क्या काम करते हो, कौन सी फैक्ट्री में काम करते हो, क्या बेचते हो, ठेला चलाते हो कि दुकान चलाते हो, पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा। पूरा पिन पॉइंट लोकेशन आपको बताना पड़ेगा कि मैं इस प्रकार से ये काम करता हूँ, मैं ये हूँ, मेरी ये जाति है, इस प्रकार से पूरा आप काम बता दें। बता करके, अच्छी तरह से बता करके वहाँ एक छोटा सा दीपक आप प्रज्वलित कर लें, बढ़िया चमेली के तेल का दीपक वहाँ प्रज्वलित करके रख दें। आप दीपक आपने रख दिया। 5 अगरबत्ती आपको वहाँ, मस्त सुगंधित 5 अगरबत्ती आपको वहाँ करनी है, ठीक है। 5 अगरबत्ती आपने कर लिया। अब रात भी होने लगी धीरे 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 करके। इतना टाइम मदार के पास जाओगे। अब ये मदार जो है ना, मदार की एक विशेषता होनी चाहिए। जहाँ ये आग के पास जाओगे आप, आग की एक विशेषता होनी चाहिए कि आग एक तो होना चाहिए पुराना, दूसरा होना चाहिए अकेला। उस आग के पास, उस आग के वृक्ष के पास दूसरा और कोई पौधा वौधा नहीं होना चाहिए, कोई भी पौधा नहीं। वो एकांत शांत अकेला खड़ा हो, ऐसा पौधा होना चाहिए, और बड़ा पौधा होना चाहिए। थोड़ा सा 2 साल 3 साल पुराना हो जाए, बड़ा हो जाए, कुछ ऐसा लगे कि हाँ आग का बड़ा पौधा है, ऐसा पौधा आपको चाहिए। कहीं एकांत इलाके में हो, जंगल अंगल में हो तो सबसे बढ़िया। अब डेट ऑफ बर्थ तो पौधे की कौन निकालने गया है कि भाई ये 2 साल का ही है कि 5 साल का, ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये काफ़ी पुराना पौधा होगा, काफ़ी बड़ा हो गया है आग, है ना। तो इस प्रकार से आप उस आग के पौधे का चुनाव कर लिए, और जैसी क्रिया मैंने बताई ये सारी क्रिया आपको वहाँ करनी है। 5 अगरबत्ती लगा दी, चमेली के तेल का दिया लगा दिया, बढ़िया धूप वगैरह अगरबत्ती वहाँ कर दी, कुछ मीठा प्रसाद भी आप वहाँ छोड़ दीजिए, बतासे वगैरह कुछ भी, थोड़ा पानी भी आपने छिड़क दिया, पहले कनेर का इत्र छिड़क दिया, आपने सारा काम कर लिया अपनी तरफ से ना, कर लिया। अब आपको 3 पत्ते तोड़ने, और पत्ते तोड़ते समय ध्यान रखना कि पत्ते टूटे फूटे नहीं, पत्ते टूटे लेकिन डाल से टूटे, पत्ता अपने आप में फट नहीं जाए। इस प्रकार से 3 पत्ते आपको वहां से तोड़ने। 3 पत्ते तोड़ते समय 3 मंत्र बोलने, एक पत्ते पर एक मंत्र। मंत्र है ओम आवे आवे सुख की धवानी परी रूप आवे, हिली हिली मेरे साथ, हिली हिली मेरे मन की हर बात सुने, शांति लावे सच्चाई भरे, कार्य करे वेग से, आवे आवे हर क्षण संग रहे, आवे आवे हर क्षण संग रहे, हिली हिली दवानी परी फट ओम। इस मंत्र को आपको बोलना है। एक पत्ते पर एक मंत्र बोल दिया, 3 पत्ते पर 3 मंत्र बोल दिए। अब ये
तीनों पत्ते आपको अपने घर लेके आने, घर लेके आने। पत्तों को अच्छी तरह से धो के साफ करके अपने किसी सुरक्षित स्थान पर इन पत्तों को रख देना है। रख करके फिर इन पर थोड़ा सा कुमकुम, चंदन, चावल ऐसे चढ़ाने, थोड़ा सा गुड़ का या मीठा कोई भी प्रसाद वो चढ़ाते रहना है, ठीक है। उसी रात यदि परी और आपका कॉम्बिनेशन बैठ गया, परी को लगा कि आदमी सही है, अच्छा है, उसी रात आपको परी टच कर लेगी और पूछ लेगी कि भाई क्यों बुलाया मुझे, क्या काम है, किस लिए बुलाया। तब आप अपनी मनोकामना परी को कह सकते हो। रात सपने में जगा सकती है, रात सपने में दर्शन दे सकती है, या प्रत्यक्ष में दर्शन दे सकती है, कैसे भी हो परी आपको टच कर लेगी। एक बार परी आपको टच कर ली, परी से आपका कॉम्बिनेशन हो गया, तो फिर आप यदि प्रत्यक्ष में भी दिखाई दे जाए तो आप उनसे प्रार्थना करके पूछ लेना कि मैं आप दोबारा कैसे दिखोगे, क्या मेरे साथ रहोगे, हमेशा रहोगे, तो मैं आपसे कैसे बात कर पाऊंगा। ये सारी बातें प्यार से एकदम निडर होके, एकदम प्यार से सारी बातें पूछ लेना। वो कोई डराने वाली परी नहीं है, वो बहुत सुंदर परी है। दवानी परी के नाम से जो परी है आग से आएगी, वो बहुत सुंदर परी है, बहुत अच्छी परी है। तो मित्रता करना इनके साथ। गलत ख्याल अपने दिमाग में मत रखना कि इसके ये संबंध बना ले क्या, इसके ये रिश्ता कर लें क्या। नहीं, ऐसी गंदी विचार रखोगे तो परी मार डालेगी कि आएगी ही नहीं। पहली बात, जिनके ख्याल गंदे रहेंगे उनके पास परी आती भी नहीं। जिनके ख्याल पवित्र रहते हैं, विचार पवित्र रहते हैं, उनके पास ये परी आती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप परी को बुला करके बड़े बड़े काम बिल्कुल आसानी से करवा सकते हैं, बड़े बड़े काम। लेकिन अच्छे काम, सही काम, गलत काम एक भी उसको बता दिया या कर दिया तो उसी दिन छोड़ करके चली जाएगी, टाटा बाय बाय करके, और फिर इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, दोबारा नहीं बुलाया जा सकता। ये तो आपके प्रेम से ही आती है आपके पास, आपके चरित्र से आती है आपके पास, और प्रेम और चरित्र नहीं रहा तो इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि वो आपके पास बैठ के माला जप में परी आ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपके चरित्र के बेस पर ही आती है, और कैसे इंसान हो, अच्छे इंसान हो, अच्छा काम करते हो तो ही आपके पास आती है, नहीं तो नहीं आती। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत शानदार, सिर्फ 3 पत्ते आपको वहां से लाने, 3 पत्तों में परी आपके साथ आ जाएगी, और हजारों काम, लाखों काम, जितने काम आपके हैं सब इनसे करवा सकते हो। बड़े प्यार से करवाना, एकदम प्यार से। जब ये कभी प्रत्यक्ष दर्शन इनके होते रहे बार बार, तो एकदम प्यार से, एकदम नजाकत से इनके साथ बातें करना। कोई भी प्रकार का जिद, झूठ, चिक्कर, लड़ाई वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम प्यार से बातें करना, और एकदम मधुर मधुर बातें करना। इनको इनकी प्रसन्नता के लिए भी बातें करते रहना कि आप जैसी कोई सुंदर नहीं है, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छी हो, इतना आपका स्वभाव अच्छा है, कितना अच्छा लगता है आपके साथ रह के। इस प्रकार की प्यारी प्यारी बातें करना, है ना। तो अच्छा स्वभाव आपका है, आप बहुत स्वभाव की अच्छी हो, बहुत दयालु हो, कितना अच्छा काम करती हो, फिर भी मैत्रीतापूर्ण बातें भी करना इनके साथ। ये नहीं खाली चढ़ाने वाली बातें करते हैं, टोपी पहनाने वाली, वो क्या इमली के झाड़ पे चढ़ाने वाली खाली बातें नहीं करनी, और भी अच्छी अच्छी बातें भी करते रहिएगा। जितना आप कॉम्बिनेशन अच्छा रखेंगे, सीधी बात है, उतनी देर तक आपके साथ ही बनी रहेगी। इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी सिद्धि नहीं है, सिर्फ शक्ति आपके साथ रहेगी, अपनी मर्जी से रहेगी, अपनी मर्जी से आएगी, अपनी मर्जी से जाएगी। तो इसको कोई बाधित नहीं कर सकता। लेकिन आप प्यार से हजारों काम करवा सकते हो। जहाँ प्यार है वहाँ क्या नहीं है, जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।